इससे पहले एयर चीफ बनने से पहले जो पिछले साल चाइना और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी रही थी ना, उस वक्त इस सेक्टर के, जी लद्दाख सेक्टर के ये कमांड भी कर चुके हैं। तो कुछ सोच के इनको एयर चीफ लगाया गया है। चौधरी साहब की बात कर रहा हूं, इंडियन एयरफोर्स के चीफ। उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत के 70% हथियार और अफवाज वो पाकिस्तान के खिलाफ तैनात हैं। चीन जो है मल्टीपल हाई एटीट्यूड मिशन में कमजोर है। उन्होंने साथ ये इंकशाफ किया है कि हमने बॉर्डर के पास राफेल और अमेरिकन अपाची मुंतकिल कर दिए। अमेरिकन ये कह रहे हैं हम उनको एक मैरीटाइम पावर के तौर पे एक डेमोक्रेसी। एक और बड़ी खतरनाक चीज है जो इंडिया ने की है, साथ ही क्योंकि बहिरा हिंद है, अब वो भी खतरे से खाली नहीं है। भारत ने बहिरा हिंद में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा दिया लाकर। भारत बड़े खतरनाक हथियार फिर पानी में ले आया। जी वी आर चौधरी, उन्होंने पहले 30 सितंबर को अपना चार्ज संभाला था, तकरीबन 7 दिन पहले, और उनकी कुछ एक्सपर्टीज़ मैं बताता हूँ। इससे पहले एयर चीफ बनने से पहले जो पिछले साल चाइना और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी रही थी ना, उस वक्त इस सेक्टर के, जी लद्दाख सेक्टर के ये कमांड भी कर चुके हैं। तो कुछ सोच के इनको एयर चीफ लगाया गया है, ठीक है, ये आपने जहन के अंदर रखना है। AR चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ, जिनको अभी 30 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स चीफ बनाया गया है। इससे पहले चीन और भारत के दरमियान जिस वक्त कशीदगी थी पिछले साल, जब याद है वो थप्पड़ लात जूते लात सब कुछ चला था, उस वक्त ये उस बेस के उस सेक्टर के ये कमांडर भी थे, ठीक है जी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की 89th एनिवर्सरी पे, इंडियन फ़ज़ाइया की 89वीं जो एनिवर्सरी थी उसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, ये सब रेफरेंस चल रहा है जी, कि चीन ने LAC के पास 3 एयरबेस पर अपनी ताकत बहुत ज़्यादा कर ली है। लाइन ऑफ एक्चुअल को 3 एयरबेस कायम की गई हैं, उस पर अपनी ताकत बहुत ज़्यादा कर ली है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम भी मुकम्मल तैयार हैं, वी आर फुली डिप्लॉयड एंड प्रिपेयर्ड। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ है इसके अंदर, किन चीज़ों से प्रिपेयर्ड है ये बहुत जहन में आपने रखना है। उन्हें कहा तसल्ली दी है कि चीन जो है मल्टीपल हाई एटीट्यूड मिशन में कमज़ोर है, इसलिए हमें थोड़ी कमांड हासिल है। मुझे नहीं पता वो किस कैपेसिटी में कह रहे हैं, और चीन की क्या ताकत है मुझे उसका भी नहीं पता, यह आपने जहन के अंदर रखना है, ठीक है जी। मैं इंडियन एयर चीफ से बात कर रहा हूँ, यह आपने जहन में रखना है। हाँ जी, उन्होंने साथ ये इंकशाफ किया है कि हमने बॉर्डर के पास राफेल और अमेरिकन अपाची मुंतकिल कर दिए, जिससे जंग में दिफा को हम अपने मजबूत बनाएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि LOC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इधर से झंडे लहराना, उधर से अपाची और राफेल पहुंचना, इधर से J-14 पहुंचना, इधर से IL-78 एयरक्राफ्ट का पहुंचना, बुराक की मौजूदगी, ये सब चीज़ें आम हालात नहीं है। ताइवान का वो एग्रीमेंट जो है वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता अमेरिका किस हद तक जाएगा ताइवान को डिफेंड करने, और ये भी हो सकता है कि वो ग्रे जोन के अंदर वो चाइना जो कहता है कि बगैर किसी बुलेट को फायर किए हो सकता है कि ताइवान सरेंडर कर दे, और या ताइवान पूरा ना जाए तो वो थोड़ा सा चला जाए। इस सूरत हाल में इंडिया एक डेडलॉक सा, जैसे होता है स्टेल सा, जमूत सा, कि चाइना के साथ क्या लड़ाई होगी नहीं होगी, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, वो कुछ नहीं पता जी। वो कुछ भी नहीं। हालांकि इस वक्त उनकी टोटल इस बात के ऊपर तवज्जो होनी चाहिए थी कि ये जो सर्दियां आ रही हैं उससे पहले पहले डीएस्केलेशन हो और किसी तरह से मामला ठंडा हो। कुछ डिप्लोमेट्स के साथ बात हुई मेरी, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के साथ, तो उन्होंने कहा कि जी हम ताइवान और इसके बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया खुद, और हमने ये थोड़ा सा जिक्र तो किया है चाइना से, लेकिन इंडिया की जो मैरीटाइम, देखिए ना, दो है, एक लैंड, उनका एक लैंड का इशू है उनका जो चाइना के साथ है, एक मैरीटाइम है। वही मैंने बात की थी कि अमेरिका इंटरेस्टेड है उनको मैरीटाइम में, लेकिन अमेरिकन ये कह रहे हैं अब तो बिल्कुल उनके डिप्लोमेट्स के साथ जो बात हुई, यानी फर्स्ट टाइम उन्होंने इस तरह की बात की, वो कहते हैं, और बात उनकी ये वही बात है जो एक समझ में भी आने वाली बात है। वो कहते हैं कि एक हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, हम उनको एक मैरीटाइम पावर के तौर पे
एक डेमोक्रेसी मेरीटाइम पा इंडिया का जो इशू है वो मेरीटाइम से, मुझे लगता है मेरीटाइम तो वो करते रहे, वो देखें 2030 में बनाए कोई आबदोज या 2035 में, लेकिन ताइवान को अमेरिका मुझे नहीं पता सेव करेगा या नहीं करेगा, मैं नहीं जानता। जापान को जरूर करेंगे वो, तो ताइवान को उनका डिफेंस पैक्ट हुआ है ताइवान। एक और बड़ी खतरनाक चीज है जो इंडिया ने की है, साथ ही क्योंकि बहिरा हिंद है, अब वो भी खतरे से खाली नहीं है। भारत ने बहिरा हिंद में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा दिया लाकर, और भारत की जो जारहाना पॉलिसी है उसके बारे में पाकिस्तान ने इसके बारे में बताया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की फर्स्ट कमेटी से खिताब हुआ है। उन्होंने वहां कहा कि भारत ने बहिरा हिंद में एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा दिया है। पाकिस्तान किसी भी मुमकिन भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए पूरी कुव्वत के साथ अपने दिफा का पूरा हक महफूज रखता है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान जो भी कर सका पाकिस्तान करेगा। भारत ने पहले बहिरा हिंद के अंदर एटमी हथियार पहुंचाए हैं। भारत ने बहिरा हिंद को भी एटमी बना दिया है और बहिरा हिंद में भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। वो रियासतें जो भारत को हथियारों के ये जदीद तरीन निज़ाम मुहैया करती हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत के 70% हथियार और अफवाज वो पाकिस्तान के खिलाफ तैनात हैं, लेकिन भारत बड़े खतरनाक हथियार फिर पानी में ले आया। तो ये आपस में जुड़े हुए दोनों पानी जो हैं, साउथ चाइना सी का एरिया और साथ बहिरा हिंद का इंडियन ओशियन का एरिया, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और यहां पे इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक हथियारों की दौड़ चल रही है। एक चिंगारी अगर जली तो सब राख हो जाएगा और एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। आलमी इदारों को और बैनुल अक़वामी बरादरी को भारत का ये जंगी जुनून खत्म करना पड़ेगा, और चाइना के मुखालिफिन को भी रोकना पड़ेगा। इस वक्त ये समुद्री इलाका दुनिया के लिए जंगी एतबार से सबसे खतरनाक समुद्री इलाका बन चुका है। इंडियन एयर चीफ हैं